नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हाँ जी, नव वर्ष की शुभकामनाएं। यूं तो 2 तारीख को मेरा शूट होना था, लेकिन कुछ कारणवश मैं 2 तारीख को शूट नहीं कर पाई, तो आज ये शूट 8 तारीख को हो रहा है। बाप रे बाप, काफी लेट हो गई। इसके पीछे की सारी कहानियां हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले साल का पहला प्रदोष है 10 जनवरी को। आपको साल के पहले प्रदोष की, शंकर भगवान के महीने की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए, ये वर्ष जीवन में आपको तरक्की दिलाए, ये वर्ष लाइफ में आपको बहुत कुछ दे। लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, कर्म करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? बिलीव इन कर्मा। अभी तक तो मैं हमेशा बोलती थी कि बिलीव इन कर्मा, लेकिन अब तो आपको मेरे पीछे भी बिलीव इन कर्मा दिख रहा होगा। ये सुंदर सा गिफ्ट आप में से ही किसी ने मुझे भेजा है। इन्होंने दीपावली पर मुझे ये गिफ्ट भेजा था। दिवाली पर इन्होंने मुझे मेरी माता रानी, मेरी शेरावाली भेजी थी, उसके चरण भेजे थे। माता रानी की रज, चरण, सुख समृद्धि, हाथ जोड़िए, जय माता दी बोलिए, आपको भी खूब मिले। हे माता रानी, ये जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं ना, ये तेरा भी परिवार है, तेरा, मेरा, हम सब तेरे परिवार है। यूं तो सारा जहां तेरा है, लेकिन माता रानी, ये जो सब आज तेरे को इतने सालों से जय माता दी लिख रहे हैं, इनकी किस्मत चमका दे, इनको जो चाहिए इनको वो दिला दे। आप माता रानी से मांग कर देखिए, आपकी हर विश पूरी हो जाएगी। तो भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुंदर अल्फाबेट का गिफ्ट भेजा। मैं नतमस्तक होती हूँ, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, मैंने ठीक इसे अपने पीछे, अपने पास लगा लिया, जहां मैंने लिख लिया बिलीव इन कर्मा। कर्मास पर बिलीव करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू दिल से इतने अच्छे तोहफे के लिए। अब आज सुबह जब शूट करने बैठी तो सुबह सुबह 8 तारीख को मुझे ये सुंदर सा गिफ्ट मिला। इस पे लिखा हुआ है डॉक्टर वाई राखी। मतलब इतना प्यार आप लोग करते कैसे हैं मुझे। इसमें ये सुंदर सा पेन आया और ये खूबसूरत सी हैंडराइटिंग के अंदर एक लेटर आया। और इस बच्ची ने, जिनका नाम है ममता सिंह, इन्होंने अपना पूरा बायोडाटा मुझे भेजा। इन्हें मुझसे नौकरी नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी टीचर हैं। इन्होंने कहा आप मेरे बायोडाटा को छू लीजिए राखी जी, और आपके छूने से मेरा एक सपना पूरा हो जाएगा कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगी। तो आप सब ममता जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा, क्योंकि 2021 में मेरी प्रेडिक्शंस हैं कि ये प्रिंसिपल ज़रूर बनेंगी। इतना ही नहीं, इन्होंने मुझे खूबसूरत सी डायरी भेजी है, और देखिए इस पर मेरी फोटो भी है और डॉक्टर वाई राखी लिखा है। आपको पता है ममता, इस डायरी के अंदर मैं वो सब सपने लिखूंगी जो मैं आपके लिए, अपने लिए और अपने इस परिवार के लिए देखती हूँ। इस डायरी में मैं वो हर चीज़ लिखूंगी जो मैं फ्यूचर में अपने साथ चाहती हूँ। तो दिल से थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। मैं पूरा खत तो यूट्यूब पर नहीं पढ़ सकती, इस पेन के लिए भी धन्यवाद। आने वाले जितने प्रोग्राम हैं वो मैं इस पेन से ही लिखूंगी। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, आपके चरण स्पर्श। मैं ममता सिंह हूँ, इंदौर से हूँ, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आप पर इतना विश्वास करती हूँ कि शायद आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके साथ 2019 से जुड़ी हूँ, आपको फॉलो कर रही हूँ। आपके कारण मेरे जीवन में बहुत कुछ, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जहाँ तक आप अपना जीवन ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी, वहीं आपके कारण आज मुझे एक नई एनर्जी मिली है। आपको आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि मुझे शादी के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे मेरा मन टूट गया और मैं अपना जीवन ख़त्म करना चाहती थी। पर आपने मेरे जीवन में नया उल्लास, उमंग भर दी है। आपने मेरे जीवन में आकर मुझ पर भगवान की कृपा करी है। मैं उस दिन को याद करती हूँ और खुश हो जाती हूँ जब मैंने आपको पहली बार वीडियो पर देखा था। जब से लेकर आज तक मैं रोज़ आपका वीडियो देखती हूँ, सुबह इंतज़ार करती हूँ और आपको बताई हुई हर एक बात का पालन करने की कोशिश करती हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई उपाय कहे, मैं आपके सभी उपायों को करती हूँ। और मैम, मुझे बहुत आराम मिला है आपके उपायों से। जितना भी मैं आपकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। दिवाली हो, एकादशी हो, शुक्रवार हो के व्रत हो, मैं सब करती हूँ। मेरा जीवन बदल गया है। मेरे जीवन को बदलने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन एक सपना मेरा है कि मैं प्रिंसिपल बनूँ। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। माथे पर लगाती हूँ, चरण स्पर्श करा आपने मुझे। मैं आपके आगे शीश झुकाती हूँ, अपने पूरे परिवार के आगे, और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। वैसे मैंने ममता से फ़ोन पर बात भी की। थैंक यू ममता।
ये पूरा YouTube परिवार आज आपके लिए मन्नत मांगेगा कि आप प्रिंसिपल बने और ज़रूर बने। ममता, आपको पता है मैं भी एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले टीचर बनना चाहती थी, और टीचर बनने के बाद मेरा एक ही सपना था कि मैं प्रिंसिपल बनूं। अब मैं प्रिंसिपल तो नहीं बन पाई हूँ, अभी मैं क्या बन गई हूँ मुझे खुद नहीं पता है, बट आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं। 2021 का पहला वीडियो था तो पॉजिटिव चीज़ों से बात करनी थी, लेकिन टिल इस एंड तक इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि पता है ना आज आपके वॉइस मैसेज लेने वाली हूं मैं, आज आपके वॉइस मैसेजेस का जवाब देने वाली हूं मैं। तो ये वीडियो खास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले हमें पता है प्रदोष का समय है, प्रदोष काल है, सर्दी का समय है, 10 जनवरी है, साल का पहला प्रदोष है। रुद्राभिषेक अगर कर सकें, खासकर जो लोग बीमार हैं या जिनकी शनि की दशाएं चल रही हैं, उनके लिए प्रदोष का व्रत रखना बेहद उत्तम होता है। शनि की कृपा होती है। पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं आपके, या किसी तरह से आपके सांसारिक जीवन में बाधा आ रही है, या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो भी आपको प्रदोष के व्रत रखने चाहिए। अब आप अक्सर कहते हैं कब से रखें कब से रखें, तो भैया आप से रखो। 10 जनवरी साल का पहला प्रदोष है, तो अभी से प्रदोष का व्रत रख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय प्रदोष काल की पूजा की जाती है, तो मैं पहला सलाह आपको दूंगी कि शाम के समय आप प्रदोष काल की पूजा करें। माँ गौरा को 5 गुलाब के फूल अर्पण जरूर करें। आज साल का पहला प्रदोष है, मंदिर जरूर जाएं, भले ही आप व्रत ना रखें। आपने मेरे आसपास भी देखा होगा, सब कुछ माहौल बदला हुआ है। मेरे आसपास आपको लैंप दिख रहे हैं, पीछे मोर पंख दिख रहे हैं। ये राधा कृष्ण भी आप में से ही किसी ने गिफ्ट भेजे हैं, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण के साथ आपने मुझे ये शंख भी भेजा है। फिर आप कहेंगे राखी जी अरे आपने हमारे गिफ्ट के बारे में तो बताया नहीं। आप लोग जब गिफ्ट भेजते हैं तो इतने महान है ना, जैसे परमपिता परमात्मा ने हमें जीवन दे दिया, अपना नाम, कहीं पर भी पेड़ पौधे हमें फल देते अपना नाम नहीं लेते, नदी हमें मीठा पानी देती अपना नाम नहीं लेते। ऐसे ही मेरा यूट्यूब परिवार है। देखिए कितना सुंदर राधा कृष्ण का गिफ्ट मुझे नए साल पर मिला है, शंख मिला है, और आपने अपना नाम तक मुझे नहीं बताया। तो आपके जीवन के लिए या आपके लिए घंटी कि आपकी ज़िंदगी में खूब सारी सक्सेस आए, ये मेरे परिवार के लिए। दिस ऑल पॉजिटिव वाइब्रेशंस फॉर योर हाउस। आप गाड़ी में देख रहे हैं इस वक्त, ये वीडियो घर में देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, आप बहुत सक्सेस करें, मैं दिल से ये कामना करती हूँ। ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल सकता है, बट आपको करना क्या होता है, आपको थोड़े से डिसीजन सही टाइम पर लेने होते हैं, ठीक है। अब सही टाइम पे डिसीजंस लेने के लिए, जैसे साल का पहला प्रदोष है, आप बहुत बड़ी बड़ी पूजा नहीं कर सकते। शाम के टाइम या सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंदिर चले जाइए। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत में जो हम अर्पण करते हैं, दूध, शहद, घी, चीनी और दही मिलाकर इसे पंच अमृत कहते हैं। ये शंकर भगवान पर अर्पण जरूर करें। विधि विधान से वहाँ पर पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद गौरा माँ पर, उसके बाद कार्तिकेय जी पर, उसके बाद नंदी पर। तो इस तरह से आप भगवान की पूजा कर कर आरंभ करें पूजा का, तो आपको जीवन के अंदर बहुत सुकून मिलेगा और आपके काम यूँ चुटकी में बजने शुरू हो जाएंगे। आपको आज 5 बेलपत्र जरूर लेने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे, कोई बड़ी पूजा नहीं भी कर रहे, तो 5 बेलपत्र लेकर उस हर बेलपत्र पर रेड कलर के पेन से राम लिखकर और शंकर भगवान पर ओम नमः शिवाय करके, ओम नमः शिवाय करके, ओम नमः शिवाय करके वो बेलपत्र अर्पण कर देने चाहिए। ये भी एक मात्र उपाय है जो आप प्रदोष में कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत की खासियत होती है कि प्रदोष काल में किया जाता है, यानी कि शाम के समय जब ना अंधेरा हो ना रात हो, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं, और शास्त्रों में उसे गोधूली बेला भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक खास उपाय बता रही हूँ, जो खास उपाय आपको करना है, और ये साल की पहली प्रदोष के व्रत पर, प्रदोष पर 10 जनवरी को करना है। आपको भगवान को पंचरंगा चढ़ाना है। अब आप कहेंगे राखी जी ये पंचरंगा क्या होता है? ये शंकर भगवान का जब रुद्राभिषेक करते हैं तो उन्हें बेहद पसंद होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पंचरंगा से किसी भी तरह की कंफ्यूजन मत समझिए। 5 तरह का रंग आपकी भाषा में कहूँ, या 5 तरह का गुलाब आपकी भाषा में कहूँ, तो इसे एक एक कर कर भगवान शंकर भगवान पर, सिर्फ शंकर भगवान पर जो है अर्पण करना है। हाथ में थोड़ा हल्दी लगी हुई है, कुछ मत समझिएगा। आजकल मैं हल्दी कद्दूकस कर कर उसको निचोड़ कर जो है दूध में डालकर, सर्दियाँ हैं तो देव को देती हूँ, तो वो हल्दी थोड़ी सी हाथ में रह जाती है। और वीडियो बनाने में क्यों देर हुई ये भी सब आपको ज़रूर बताऊँगी मैं आगे चीज़ें। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आपको पंचरंगा के अंदर बताऊं कि 5 तरह का गुलाल होता है, उसको भगवान के ऊपर एक 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 करके अर्पण करते हैं हम, जिससे हमारी ज़िंदगी में हरियाली आती है, रंग आता है, खुशियाँ आती हैं। शंकर भगवान को बहुत पसंद है, और केवल शिवलिंग पर अर्पण करना है, बाकी शिव परिवार में किसी पे अर्पण नहीं करना। जैसे हरा रंग जीवन में हरियाली को लेकर आता है, गुलाबी रंग जीवन में प्यार को लेकर आता है, सफ़ेद रंग जीवन में शांति को लेकर आता है, लाल रंग जीवन में जो है ना एनर्जीज को लेकर आता है, वहीं पर नीला रंग जीवन के अंदर सेहत को लेकर आता है। तो ये 5 तरह के गुलाब
जो गुलाल होते हैं जो हम होली पर इस्तेमाल करते हैं, इसे पंचरंगा बोलते हैं। आप किसी भी राशन की दुकान पर जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे पंचरंगा का पैकेट दे दो, तो वो शायद आपको 7 रंग भी दे दे, सतरंगा दे दे। आप कोई भी 5 रंग शंकर भगवान पे पहले लोटे से जल चढ़ा दीजिएगा, फिर पूरी तरह से अर्पण कीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ कहें राखी जी अभी तो होली नहीं है, यहाँ कहीं पर भी गुलाब के फूल मिल नहीं रहे हैं, गुलाल का रंग नहीं मिल रहा है, तो गुलाब के 5 पत्ते भी आप अर्पण कर सकते हैं। एक ही गुलाब का फूल लीजिए, उसके पत्ते तोड़िए और वो 5 पत्ते अर्पण कर दीजिए। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप गुलाल का इंतज़ाम कर सकते हैं और सिर्फ आलस की वजह से नहीं कर रहे, अब कौन जाए कौन देखे क्या करे, तो ये गलत है। अगर आपके पास पिछले साल के होली के भी रंग बचे हुए रखे हैं तो आप उनको भी छोटी छोटी पुड़िया में बना लीजिए और उन छोटी छोटी पुड़ियाओं को भी शंकर भगवान पे अर्पण कर सकते हैं। लेकिन गुलाल के रंग दिवाली से पहले ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये शंकर भगवान पर अर्पण किए जाते हैं। जब आप सारे गुलाल भगवान पर अर्पण कर दें, गुलाल, ठीक है, गुलाब निकल रहा है बार बार मुंह से, जब शंकर भगवान पे आप सारे गुलाल जितना भी होता है 5 रंग का अलग अलग अर्पण कर दें, तो अंत में भगवान के ऊपर अबरक जो है, आपने देखा होगा जब हम होली के आसपास गुलाल खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक चमकीला चमकीला सफ़ेद रंग का होता है, उसे अबरक कहते हैं। वो भी शंकर भगवान पर अर्पण ज़रूर करिएगा। उससे आखिर आपको क्या मिलेगा? उससे आपको नेम, फेम और यश मिलेगा। आपके काम बनने लग जाएंगे, आप जिस काम को करेंगे वो काम आपका मान्य होगा। और सोचिए ज़रा, 10 जनवरी का टाइम हो, साल का पहला दिन हो, मतलब साल का पहला प्रदोष हो, जब हम शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो और शंकर भगवान को हमने अपने जीवन में वो सब गुलाबी रंग और हरा रंग और पीला रंग और नीला रंग सब अर्पण कर दें, चाहे कोई भी रंग हो अर्पण कर दें, तो हमारी ज़िंदगी में कितनी कलरफुल होने वाली होगी। हमारी ज़िंदगी में जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी है वो एकदम से चलने लग जाएगी। अच्छा, 10 जनवरी मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। हालांकि उस दिन प्रदोष है, मैं तो सुबह उठकर भगवान को, प्रदोष नहीं भी होता तो 10 जनवरी को मंदिर जाकर थैंक यू बोलती हूँ। अब आप पूछिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस 10 जनवरी को मुझे इस ऑफिस में और इस घर के अंदर 19 साल हो जाएंगे। जी हाँ, 10 जनवरी को मेरे घर का हैप्पी बर्थडे है। मतलब हमने ये घर नवंबर में लिया था, फिर इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह सब ठीक ठीक करवाया, टाइलें वाइलें मार्बल वगैरह लगाया, और जिस डेट को हम इस घर में शिफ्ट हुए वो डेट 10 जनवरी थी। तो दैट्स माय हाउस बर्थडे। डजंट मीन ना कि हम अपनों का बर्थडे करें, बेटे का, पति का, बच्चों का, सबका। जिस छत के नीचे मैं रहती हूँ और जो जहाँ जाके मैं सब कुछ बनी, इसी घर में आकर मैं माँ बनी, इसी घर में आकर मैं एस्ट्रोलॉजर बनी, तो ये मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्म भूमि और देव की भी जन्म भूमि है। तो इट इज़ वेरी लकी फॉर मी। मतलब आप कभी मेरे घर अगर आए हैं या जो लोग आए हैं वो एग्री करें, और अगर इस वक्त यूट्यूब पर हैं तो क्या है मैम, येस मैं आया हूँ एंड आई रियली फील वॉट एवर यू आर सेइंग। अगर आप फील करते हैं कि सही है, नहीं, मेरे घर का ऑरा आपको कम से कम 500 मीटर दूरी से दिखने लगेगा। मेरे घर का ऑरा, मेरे घर की वाइब्रेशंस, मेरे घर की खुशबू, आपको कई दूर से पता लग जाएगा कि दिस इज़ अ एस्ट्रोलॉजर हाउस। और इतनी सुगंधित खुशबू आती है, टचवुड, और इतना खूबसूरत है मेरा घर, बाहर से, अंदर से, चारों तरफ से, और बहुत ज़्यादा सफाई है। अब जो लोग आए हैं वो इस बात के लिए ज़रूर बोले कि ये मैं सही बोल रही हूँ या गलत, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फ्री कैंप में और ऑफिस में भी आकर मुझसे मिले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये इतने सारे प्रोग्राम आज मैं शूट करने वाली हूँ। और हाँ अनिल, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि YouTube के सभी परिवार वालों ने मुझे व्हाट्सअप करके बोला है कि हमें अनिल को देखना है, हमें अनिल की फ़ोटो भेजिए, हमें पूजा की फ़ोटो भेजिए। सब मेरे पीछे पड़े हुए कि तुम्हें देखना। अनिल एकदम शर्मीला लड़का है, मेरे सामने बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, और वो मुझे अपनी फ़ोटो कभी नहीं देगा आपको दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, आई प्रॉमिस, एक दिन हम एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जब आप सब लोग आना और कोरोना वरोना सब ठीक हो जाए, फिर हम एक गेट टुगेदर रखेंगे, वहाँ अनिल ज़रूर होगा, तो आप पर्सनली अनिल से मिलना। हम एक सेमिनार रखना चाहते हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला था, लेकिन जैसे सेमिनार की बात सोची कि अलग अलग शहरों में जाके सेमिनार रखें, मैं जहाँ भी जिस भी शहर में आऊँगी अनिल मेरे साथ आएगा, या आप दिल्ली में आएंगे और हम दिल्ली में सेमिनार रखेंगे, तो आपको वहाँ अनिल भी दिखेगा, वहाँ आपको पूजा भी दिखेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच मेरी टीम को इतना प्यार करने के लिए। यश के लिए आप पूछते हैं, अनिल के लिए आप पूछते हैं, पूजा के लिए पूछते हैं। तो पूजा ने मुझसे कहा कि मैम मैं तो अपना फेस उस दिन दिखाऊंगी जिस दिन आपके सब्सक्राइबर 10 लाख हो जाएंगे, और अभी 5 लाख 5.5 लाख ही हैं, तो मैं खुद आकर जो है आपके यूट्यूब परिवार को थैंक यू बोलूँगी, ऐसा पूजा ने मुझे बोला।
तो भाई थैंक यू सो मच, आपने अनिल के लिए पूछा। अनिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, और मैं आपको बता दूं आई एम टुडे इन ऑन यूट्यूब, इट इज़ बिकॉज ऑफ अनिल। अगर अनिल नहीं होता तो मैं यूट्यूब पर भी नहीं होती, मुझे यूट्यूब पर आने का आइडिया भी अनिल ने ही दिया था। तो थैंक यू सो मच, मैं अनिल को इस बात के लिए बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ, और आप सबका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप मुझे ही नहीं मेरी टीम को भी इतना प्यार करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके वॉइस मैसेज आए। अब मैं आपके वॉइस मैसेजेस का जवाब दूंगी। तो पहले तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर मैं बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कई हजार में, लाखों में वॉइस मैसेजेस आए हैं, हमारे फोन हैंग होने शुरू हो गए हैं। चलिए आज आपका सबसे पहला 2021 का वॉइस मैसेज लेते हैं। हेलो मैम, मैं वीना सिंह बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियली कब तक स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगी। ये वीना सिंह जी हैं, इन्होंने कहा ये फाइनेंशियली कब तक अच्छी हो पाएंगी। तो देखिए वीना सिंह जी, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके घर का कार्ड ये निकला है। पैसा तो आता है पर पैसा टिकता नहीं है, बर्बाद हो रहा है आपका पैसा। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने घर में पैसा टिकाना है, अच्छे से रखना है, तो आपको हमारी धन भर से पोटली मंगानी चाहिए थी, लेकिन अब आप अगले साल मंगाइएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि मनी प्लांट के अंदर आप गोमती चक्र का जो हम पैकेट देते हैं उसे जरूर दबाकर रखिए मनी प्लांट में, जिससे आपके घर में पैसा आएगा। और आपके घर में पितृदोष भी है, तो पितृदोष दूर करने के लिए पितृदोष के उपाय जरूर करिए। इसकी हजारों वीडियो मैंने डाल रखी हैं। चलिए अब इनको साइड में कर कर कार्ड्स को हम अगला वॉइस मैसेज लेते हैं और देखते हैं कि अगला वॉइस मैसेज किसका है। हेलो नमस्कार मैम, मेरा नाम अमित माथुर। मैम जान सकता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? अगर लगती है तो कब तक लगेगी? अमित जी कहते हैं मैं जान सकता हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अमित, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लगेगी या नहीं लगेगी तो पहले तुम ही डाउट में हो, और अगर तुम मेरा चैनल देख रहे हो और उसके बाद भी डाउट में, अरे कैसे नहीं लगेगी, लग कर रहेगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये वाला एटीट्यूड आएगा ना, उस दिन तुम्हारी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब तो तुम्हारी 100% लगेगी, लेकिन ये काली बिल्ली बैठी हुई है, तो इसका मतलब तुम्हें नजर लगी हुई है। तुम इंटरव्यू से पहले लोगों को बता देते हो, या तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुमने अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने एकदम ओपन कर रखा है। तो कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहाँ अप्लाई कर रहे हो, इस पर एक पर्दा कर दो। अपनी माँ से अपनी नजर अमित जरूर उतरवा लो। और इसके साथ साथ एक बात और कहूंगी, और वो ये कहूंगी मैं कि आप बिल्ली को दूध जरूर पिलाएं। तो भाई ये हमने जो अपना नया एक जरिया शुरू किया है वॉइस मैसेजेस लेने का, हर वीडियो के अंत में हम 2 वॉइस मैसेजेस लेंगे। तो आपको ये कैसा लगा ये जरूर कमेंट्स में जाकर बताइएगा। और आप अपने वॉइस मैसेजेस हमें भेजते रहें, लेकिन डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ना भेजें। ये बहुत अच्छे वॉइस मैसेजेस थे, क्योंकि जो लोग हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे और एक साथ 10-10 सवाल पूछेंगे, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, हम उनके वॉइस मैसेजेस लेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल सही तरीका है, सीधी सटीक बात। मेरा नाम ये है, मेरा सवाल ये है, टैरो से हम आपको जवाब देंगे। लेकिन एक बंदा एक ही सवाल पूछे, थोड़ा ऊंचा बोलो। मुझसे आपने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन एक जोश, एक उमंग, एक ऊंचा बोलना तो जरूर ही सीखा होगा। तो ये जरूर करें। और मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों से बात कर कर, और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और मुझे फेसबुक पर, मुझे ट्विटर पर, और मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है इंस्टा पर फॉलो करना, जहां मैं इंस्टा पर भी आजकल आपके सवालों के जवाब दे रही हूं। तो जरूर फॉलो करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।